हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना पांडे हाजिर हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे। राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गया जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी ज़्यादा शानदार लग रहे थे। बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने वैसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर फिर से उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को बड़ा अजीब सा लगा। क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ते देखना चाहता था जैसे पहला वाला उड़ रहा था। फिर क्या था, अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आने लगे और बाज को उड़ाने का प्रयत्न करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और फिर वापस आकर डाल पर बैठ जाता। फिर एक दिन बड़ा चमत्कार हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं और खूब ऊंचे ऊंचे जा रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा करके दिखाया था। वह व्यक्ति एक गरीब किसान था। बेचारा अगले दिन डरता डरता राजा के दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल ही काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ उड़ने लगा। दोस्तों, तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हुए हैं जो आपके सही पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की ज़रूरत तो नहीं है जिस पर आप चिपके हुए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी आपको? अगर अच्छी लगी तो जल्दी से मुझे एक कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है मुझे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।